हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और अंतिम समय में अपना तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज आपके लिए लेकर के आए हैं जो है से आपका पॉलिटी जो 12th का है, आपका क्लास 12 का पॉलिटी, उसको लेकर के आए हैं। और इस सेशन में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन है। अगर इसमें से आप 25 से 30 क्वेश्चन में लगभग 20 प्लस का जवाब दे पा रहे हैं तो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, कुछ ही मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, जो भी पढ़ा दे रहे हैं बाबू, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये टोटल प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो कब से मानी जाती है? 1945 के बाद से, 1947 के बाद से, 1950 के बाद से, 1960 के बाद से। तो शीत युद्ध का शुरुआत जो माना जाता है बाबू वो 1945 के बाद से, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जैसा ही खत्म हुआ था तब से ही माना जाता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका है कि कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला था। तो किसके किसके बीच चला था? जर्मनी फ्रांस के बीच, भारत चीन के बीच, अमेरिका सोवियत संघ के बीच, या फिर अमेरिका और ब्रिटेन के बीच। तो ये जो चला था बाबू आपका जो शीत युद्ध हुआ था वे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। आज सोवियत संघ में सबसे ज़्यादा जो बड़ा है वो भर कर आया है रूस, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद है थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में कौन शीत युद्ध के परमाणु कारण रहे हैं। यानी कि निम्नलिखित में से कौन जो है शीत युद्ध के परमाणु कारण रहे हैं। तो किसके कारण रहे हैं? तो देखिए, अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच सैद्धांतिक मतभेद था। जिस विजित प्रदेश पर आधिपत्य संबंध विवाद, मतलब कि जो विजय हो गया था उसको पर अपना आधिपत्य, मतलब कि अपना जो है शक्ति दिखाना चाहते थे। या फिर युद्धकालीन निर्णय को अतिक्रमण, जो युद्धकालीन निर्णय लिया जाता था उसको अतिक्रमण किया गया था। तो देखिए ऐसे सारे जो मतभेद थे इसी के कारण जो है ना शीत युद्ध का शुरुआत हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है। उसके बाद है फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका कि सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब मानी जाती है। तो सोवियत संघ में जो है साम्यवादी शासन की स्थापना कब से मानी जाती है? तो 1917 से, 1922 से, 1925 से, 1991 से। तो देखिए ये जो है से बोल्शेविक क्रांति होता है, रूस में एक क्रांति होता है जिसका नाम है बोल्शेविक क्रांति, वह हुआ था तो 1917 में। ठीक है। उसी समय से साम्यवादी शासन की स्थापना मानी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1917। ठीक है। उसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन आपका है 5 नंबर कि लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है। तो लाल सेना किसको कहा जाता है? ब्रिटेन को, सोवियत संघ को, सोवियत संघ की सेना को, अमेरिका की सेना के, या फ्रांस की सेना के। तो ये जो कहा जाता है बाबू आपका लाल सेना, टोटास्की ने ही इसका गठन किया था। लाल सेना का गठन पूछता है कि किसने किया था, तो टोटास्की। ये 12 का नहीं 10th का क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या चीज़? तो ऑप्शन नंबर बी कि लाल सेना किस देश का सेना था। तो ये जैसे सोवियत संघ का है। ठीक है। उसके बाद थर्ड है 6 नंबर है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम प्रयोग कब किया गया था, मतलब कि कब गिराया गया था। कहने का मतलब ये है। ठीक है। तो 1943 में, 1944 में, 1945 में, 1946 में। तो ये जो है से आपका हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है से 1945 में गिराया गया था। पहला का नाम था लिटिल मैन और दूसरा का नाम था फाइट मैन। ठीक है, फाइट बॉय। ठीक है, लिटिल मैन और फाइट बॉय 2 परमाणु बम थे जो गिराया गया था। ठीक है। एक था 9 अगस्त को और एक था 6 अगस्त को। ठीक ना। लिटिल जो था 6 अगस्त के और फाइट मैन जो था 9 अगस्त को गिराया गया था। ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद है 7 नंबर की मार्शल योजना कब शुरू हुआ था। तो 1945 में, 1946 में, 1947 में, 1948 में। तो मार्शल योजना कब शुरू हुआ था? तो ये जो हुआ था बाबू आपका वह हुआ था 1948 में। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। और देखिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर नहीं किए तो शेयर भी कीजिए, ताकि आपके साथ साथ अगलों को भी बेनिफिट हो सके, है ना। और ये जो पढ़ा रहे हैं बाबू इससे बाहर तो आपको सोचना ही नहीं है। जो भी पढ़ा दे रहा है इससे बाहर आपका एग्जाम में आवे नहीं करेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है। इसलिए ध्यान से पढ़िए, अंतिम समय है आपका। उसके बाद 8 नंबर है कि सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई थी। तो बर्लिन की नाकेबंदी कब किया गया था? 1948 में, 1950 में, 1952 में, 1956 में। तो कब किया गया था? तो ये जो किया गया था बाबू आपका 1948 में ही नाकाबंदी किया गया था, 1948 में। एक और पूछता है कि बर्लिन का दीवार का जो लंबाई था बाबू वह कितना था। तो ये 150 किलोमीटर था। कितना? तो 150 किलोमीटर था। ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है। नीचे आएगा क्वेश्चन। उसके बाद है 9 नंबर की नाटो की स्थापना कब हुआ था। तो नाटो की स्थापना कब हुआ था? 1949 को, 1947 को, 1975 को, 1975 को। लेकिन 75 दो डेट अलग अलग है, इसलिए कब हुआ था आप बताइए। तो इसका जो स्थापना हुआ था बाबू 4 अप्रैल 1949 को। ऑप्शन नंबर ये हो गया ए। ठीक है। और नाटो पूछता है कि नाटो कहाँ का स्थापना किया, किसने स्थापना किया नाटो की
तो नाटो की स्थापना अमेरिका ने किया था, ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा, वहाँ का सैन्य अतिथि था, ठीक है। उसके बाद देखिए 10 नंबर है कि नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। यहाँ पे मुख्य छूटा हुआ है, तो मुख्य उद्देश्य क्या चीज़ था, शीत युद्ध के प्रभाव को कम करना था, अमेरिका में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना था, या फिर पश्चिमी यूरोप से सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना था, या फिर दुनिया को युद्ध से विविधता से बचाना था, मतलब कि जो युद्ध हो रहा था उससे बचाना था। तो इसको सब इसमें कारण सही है, लेकिन सबसे प्रमुख इसको में कारण क्या चीज़ था, तो सबसे जो प्रमुख है बाबू वो है यूरोपीय, सबसे बड़ा ये है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, तो पूर्वी यूरोप से सोवियत प्रभाव को विस्तार को रोकना था, यानी कि जो है सोवियत संघ के प्रभाव को जो हो रहा था उसको रोकना था, और ये जो है सदस्य जो बना था नाटो वो अमेरिका देने से बना था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नाटो के स्थापना में के समय कितने सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किया था। तो नाटो को जब स्थापना हुआ था तो कितने सदस्य थे, तो ये कितने थे, 20 थे, 15 थे, 10 थे या फिर 5 थे, तो उस समय लगभग 20 थे, ऑप्शन नंबर ए 20 देशों ने ही हस्ताक्षर किया था, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, 12 नंबर है कि चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था, 1975 में, 1971 में, 1978 में, 1989 में। तो चीन जो है से संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ का सदस्य जो बना बाबू वो ये कब बना, तो ये जो बना से 1971 में, और ये इंडिया के सहयोग पर ही बना था। आवाज़ देखिए इंडिया को ही, ये आँख दिखाने के लिए पीछे नहीं हटता है, जबकि हम लोग का सहयोग ही से ही जो है से चाइना वहाँ का सदस्य बना 1971 में, ठीक है, ये बात पूछता है। उसके बाद टोटल जो है क्वेश्चन बाबू वो प्रीवियस ईयर है, आप विश्वास नहीं हो तो प्रीवियस ईयर जाकर उलट दीजिएगा, और जल्द ही आपको क्वेश्चन बैंक भी ला रहे हैं जो कि 2009 से होगा, लगभग 2009 से टिल 9 तक, मतलब अब तक जितना भी प्रश्न पूछा गया है उतना के लिए हम जल्द ही ला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है अमेरिका में वाटर गेट कांड की घटना कब हुई थी। तो अमेरिका ने जो वाटर गेट का कांड हुआ था कब हुआ था, 1971 में, 72 में, 73 में या 74 में। तो इसका जो घटना हुआ था बाबू वो 1974 में हुआ था। वाटर गेट की घटना कब हुआ था, 1974 में। उसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन कब हुआ था। तो प्रथम यूरोपीय शिखर सम्मेलन कब हुआ था, 1973 में, 1980 में, 1985 में, 1991 में। तो प्रथम क्या चीज़, सुरक्षा शिखर सम्मेलन बोलाना है, तो ये जो आपका हुआ था बाबू ये 1985 में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और अंतिम समय है बाबू, आप 10 चैनल से अच्छा है कि किसी एक चैनल पर विश्वास कीजिए और गहन से पढ़िए। यही 10 दिन आपको कुछ कर गुजरने का तमन्ना है, मतलब यही समय है, मौका है जिससे आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान से 10 दिन एकदम अपने आप को झोंक दीजिए। उसके बाद 15 नंबर कि क्यूबा के मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे। जब क्यूबा में मिसाइल संकट अपना लागू किया था तो उस समय प्रधानमंत्री कहाँ के पूछ रहा है, तो सोवियत संघ के पूछ रहा है। तो कौन हो जाएगा, स्टालिन, निकिता क्रुश्चेव या फिर निकोलाई बुल्गानी या फिर उनमें से कोई नहीं। तो कब के पूछ रहा है, तो ये जो है से सोवियत संघ के पूछ रहा है, और क्यूबा मिसाइल संकट यानी 1962 के समय पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निकिता क्रुश्चेव थे वहाँ के प्रधानमंत्री, ठीक है। उसके बाद है मार्शल योजना क्या थी। मार्शल योजना क्या थी, सबसे पहले मार्शल योजना आया का था, तो पीछे देखे होंगे 1948 में आया था, ठीक है। और पूछ रहा है कि ये क्या चीज़ था, तो यूरोप देशों को पूर्व निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता था, सोवियत संघ पर आर्थिक प्रबंधन था, अमेरिका में आतंकवादी समाप्ति के लिए योजना था, साम्यवादी शासन के विस्तार के लिए योजना था। तो देखिए मार्शल योजना था से पूर्वी यूरोप को पूरा निर्माण की सहायता किया था, कौन किया था, अमेरिका ने किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 17 नंबर है कि नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है। तो नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है, तो उत्तरी अमेरिका का संगठन था, उत्तरी अटलांटिक का संगठन था, उत्तरी अमेरिका आंतक निरोधक संगठन था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या चीज़ था, तो ये जो था ऑप्शन नंबर बाबू, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उत्तरी अमेरिका का संधि संगठन था, ठीक है, आंतक संगठन नहीं था, संधि संगठन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नहीं, सॉरी, इसका बोला है कि नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है। तो नाटो का फुल फॉर्म पूछा है, ना कि किससे संबंधित था। तो नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीय कायम हुआ था, किसके से, रूस से, चीन से, फ्रांस से, अमेरिका से। तो ये जो हुआ था बाबू आपका अमेरिका के सहयोग से, अमेरिका तो अंतिम में उभार कर आया था, एक ध्रुवीय का कायम किया था, ठीक है।
उसके बाद 19 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो कौन हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति, सुरक्षा एवं सहयोग की संयुक्त राष्ट्र का गठन, ये सही है। या फिर आने वाली पीढ़ी को युद्ध की भविष्यवाणी से बचाना, जो आने वाला युद्ध है उसको जो है से हमारा न्यू पीढ़ी आ रहा है उसको बचाना है। या फिर राष्ट्र की प्रभुता को रक्षा करना है, जो राष्ट्र हमारा धरोहर है उसको रक्षा करना है। इनमें से सभी, तो क्या चीज़ बोला? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित है, तो इसी के चलते है, ठीक ना। ये जो है से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। कि प्रभुता को भी बचा के रखना है, भविष्य जो आ रहा है, नए पीढ़ी हम लोग के आ रहा है उसको भी युद्ध से बचाना है। और अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति, यानी कि शांति का भी हम लोग को वर्चस्व रखना है, कायम रखना है कि शांति बने रहे, ठीक है। तो इससे सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर कि हेलेंसिकी भावना का संबंधित किससे है? तो हेलेंसिकी भावना है वो किससे संबंधित है? तो परमाणु सुरक्षा से, तनाव शैथिल्य से, यूरोपीय देशों के आर्थिक विकास से, उपरोक्त में से सभी। तो ये किससे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बाबू आपका, ये किससे हो जाएगा? तो हेलेंसी का जो अथी है, क्या चीज़ भावना है, वो तनाव शैथिल्य से है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन है। हम लोग बहुत ही 30 क्वेश्चन के करीब पहुंच गए हैं, इसलिए अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको किस फील्ड में और क्या ज़रूरत है, ठीक है, जो हम मदद कर सकें। उसके बाद है गुट निरपेक्षता की नीति किस महादेश के मूल के लोगों के नव जागरण की परिणाम है? कहने का मतलब है कि गुट निरपेक्ष की नीति किस महादेव के मूल लोगों के नव जागरण का परिणाम है? तो ऑस्ट्रेलिया महादेश के, एशिया महादेश से, अमेरिका के, या फिर यूरोप के। तो किससे हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा बाबू एशिया महादेश से, ऑप्शन नंबर बी एशिया महादेश। यहीं से तो गुट निरपेक्ष का जन्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद है 22 नंबर की निम्नलिखित में से किसके प्रयास से गुट निरपेक्षता की नीति को अस्तित्व में आई थी? तो किसके प्रयास से? तो जवाहरलाल नेहरू, नासिर, मार्शल, टीटो। तो देखिए ये सब सभी जो है से गुट निरपेक्ष का जन्म दिए थे, यानी कि इसको जो है से लागू किए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या चीज? कौन कौन? तो नेहरू भी हो जाएगा, नासिर भी हो जाएगा और टीटो भी हो जाएगा, यानी मार्शल टीटो। उसके बाद है 23 नंबर आपका क्वेश्चन है कि नेहरू, नासिर, टीटो द्वारा बताए गए गुट निरपेक्ष के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो नेहरू थे, नासिर से, टीटो से, इन्होंने क्या चीज गुट निरपेक्ष के बारे में बोला है? तो क्या चीज? राष्ट्र द्वारा एक स्वतंत्र नीति पर चलना, सदस्य राष्ट्रों को उपनिवेशवाद का विरोध करना, ठीक है, सदस्य राष्ट्रों द्वारा किसी सैन्य गुट से अलग रहना। तो देखिए ये सब सही बोले थे कि किसी अपने आप को स्वतंत्र महसूस करना, स्वतंत्र नीति अपनाना है, ठीक है। उपनिवेशवाद का विरोध भी इन लोग किए थे और बोले थे कि सदस्य राष्ट्रों के साथ जो है से, सदस्य जो राष्ट्र है वो किसी प्रकार की सैनिक सहायता नहीं करेंगे, यानी कि युद्ध से इन लोग अलग रहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद है 24 नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर कि गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारकों में से निम्नलिखित में से कौन है? जो है से गुट निरपेक्षता को जो प्रोत्साहित किया, इसमें सबसे प्रमुख क्या चीज़ था? तो शीत युद्ध था, सैनिक युद्ध से अलग रखना, या फिर राष्ट्र का स्वतंत्र अस्तित्व को इच्छा। तो देखिए सबसे प्रमुख जो कारण था इसको बाबू, वे लगभग सभी था। शीत युद्ध भी था, सैनिक गुट से अलग भी रखना था, और राष्ट्र उस समय जो हुआ न था कि हमारा जो राष्ट्र था वे जल्द ही स्वतंत्र हुए थे, और जो जल्दी से स्वतंत्र हुए थे वे नहीं चाहते थे कि हम युद्ध में संलग्न हो। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या चाहिए? तो डी हो जाएगा, यानी कि अपने आप को युद्ध से बाहर रखना चाहते थे, इसीलिए तो गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष का इन लोगों ने सहयोग किया था। उसके बाद 25 नंबर है कि अमेरिका ने 1970 तक किस साम्यवादी देशों को संयुक्त राष्ट्र सदस्य नहीं बनने दिया? देखिए अमेरिका ने 1970 तक जो है से यूएनओ का सदस्य किससे नहीं बनने दिया था? तो सोवियत संघ को, साम्यवादी चीन को, उत्तर कोरिया को, या फिर हंगरी को। तो किसको नहीं बनने दिया था? तो ये जो है से साम्यवादी चीन को नहीं बनने दिया था। लेकिन देखिए हम ही लोग के सहयोग से 1971 में बनवो किया, और हम ही लोग पर आंख दिखाता है कौन? चाइना। जो अमेरिका था 1970 तक विरोध करता था चाइना को, लेकिन हम लोग के सहयोग से है से 1971 में जो है से बन गया था यूएनओ का सदस्य। उसके बाद 26 नंबर है कि निम्नांकित में से शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक कौन सा है? तो शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक क्या चीज था? बर्लिन की दीवार को खड़ा होना। 1989 में पूर्वी जर्मनी को जनता द्वारा बर्लिन की दीवार को गिराया जाना। देखिए 1961 में लगभग वही समय में खड़ा हुआ था, इस समय में गिरा गया था जर्मनी द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व। हिटलर के नेतृत्व में नाजी पार्टी का उत्थान, ये इनमें से कोई नहीं। तो शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक जो था ना, से क्या चीज था? तो ये जो आपका बाबू था वह बर्लिन की दीवार को खड़ा करना, यहीं से तो हुआ था। जब बर्लिन का दीवार खड़ा हुआ था उसी समय से शीत युद्ध का प्रतीक वही तो सबसे बड़ा था, फिर गिराया गया था तो शीत युद्ध अंत ही हो गया था, ठीक है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है आपका
कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1914 से 19 तक, 1939 से 40 तक, 45 तक, या 1945 से 52 तक। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक, ठीक है। उसके बाद लगभग लास्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? कैनेडी थे, बेन जॉनसन थे, ट्रेमैन थे, या फिर जिमी कार्टर थे? तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या थे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, लास्ट क्वेश्चन था। तो जब तक देखते रहिए, ठीक है। इसके बाद हम सब्जेक्टिव भी लाएंगे, और जो भी ऐसे बोले अभी भाई क्वेश्चन के बारे में बोले क्वेश्चन बैंक के लिए, तो हम बोल दिए हैं कि 2009 से जो है से अभी तक जितना भी पूछा गया है सारे प्रश्न को एकत्रित करके आप तक परोस दिया जाए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।